So students, last time we discussed about the upliftment of the status of the woman. Now we read about more in this section, and that will be in many parts of the country the horrifying custom of sati or self-immolation of widow was prevalent. Hindu women had no right to inherit property. Women were totally dependent on men for economic support and social stature. The benefit of education was denied to most of them. On rare occasions, some women as charismatic as Razia Sultan, Chand Bibi or Ahilya Bai Holkar came up in the public eye, but they were exceptions to the general pattern and did not in any way change the picture. This gloomy condition of women, who made up for nearly half the population, made the social reformer start a powerful movement to improve the position of women in the society. While some reformers appealed to ideals of individuality and equality, others declared that true religion did not sanction the inferior status of women and that true religion assigned them a high social position. जी बहुत से ऐसे देश का पार्ट था जहाँ पे सती प्रथा थी। सती प्रथा आप जानते हैं, व्हाट इज सती और सेल्फ इमोलेशन ऑफ विडोज। डू यू नो व्हाट इज दैट? यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेल मी व्हाट वाज सती। एनी आइडिया? सो स्टूडेंट्स, आपने शायद पहले भी सुना होगा, पहले लड़कियों की शादी जल्दी होती थी और आफ्टरवर्ड्स कई बार उनके हस्बैंड का डेथ होने के बाद में उनको पति के लाश के साथ चिता पे जिंदा ही जला देते थे। उस प्रथा का नाम था सती प्रथा। जस्ट इमेजिन कि किसी का पति मर चुका है लेकिन पत्नी जिंदा है, अब उसको लोग क्या करेंगे, उसको लाश के साथ, पति के लाश के साथ बांध के जिंदा जला देते थे। ये प्रथा था सती प्रथा, या जिसको बोलते हैं सेल्फ इमोलेशन। वुमेन्स के पास कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सारा घर में जो मेन थे, जो पुरुष थे, उनका था, या तो फादर का या भाई का। वुमेन वे टोटली डिपेंड ऑन द मैन फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, यानी जो कुछ आर्थिक ज़्यादा चाहिए होती है, पैसा वगैरह का हेल्प जो होता है, वो दे वे डिपेंडेंट ऑन देयर मेल पार्ट काउंटर पार्ट। सोशल स्ट्रक्चर भी उनका डिपेंड था, जो फैमिली मेम्बर का स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, वो सेम स्ट्रक्चर ऑफ द वुमेन ऑल्सो। और साथ में उनको एजुकेशन वॉज डिनाइड, उनको शिक्षा भी नहीं मिलती थी। बहुत सी औरतें ऐसी थी जिनको शिक्षा नहीं मिलता था। कुछ ऐसी औरतें हुई जिन्होंने पढ़ाई किया, उसमें नाम है रजिया सुल्तान। पढ़ाई किया नहीं थी, उन्होंने कुछ अलग से अपना विशेषता बताई। रजिया सुल्तान, चांद बीबी और अहिल्या बाई होलकर, इन लोगों ने जो पब्लिक आई में आई, इनके कुछ एक्सेप्शन ही थे। ओवरऑल पिक्चर जो था पूरी सोसाइटी में वो था कि लेडीज़ को इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक तौर पे डिपेंड होना होता था अपने मेल काउंटर पार्ट पे, यानी कि घर के पुरुषों पे ही डिपेंड होना था। पैसा पानी लेने के लिए, घर की स्थिति में सुधार के लिए जिम्मेदार पुरुष ही थे। अगर पुरुष की हालत अच्छी है तो स्त्री की हालत अपने आप अच्छी होती थी, ऐसा हाल था। इट मीन्स दैट इट वाज आवर पैट्रिकल सोसाइटी एंड दे वे टोटली डिपेंड अपॉन द मेल काउंटर पार्ट। नाउ अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स, आई एम जस्ट शोइंग द पिक्चर हियर एंड ऑल ऑफ यू रीड इट by yourself and afterwards you tell me the meaning. Can you tell me the meaning? Okay, so we cannot interact directly, but you think, you read it, think it, and afterwards I will explain it. Then you judge yourself how many lines are being properly interpreted by you. Let us see. Start it now. From the numerous individuals, reforms, socialist, religious organizations and work hard to education among women and for their, यहाँ स्टार्ट करो पूरा। न्यूमरस इंडिविजुअल्स,
कुछ समझ में आया? पहले सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर क्या होते हैं, पहले हम बात किया आपसे उन्हें। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, राइट है, हिंदी में वही हो रहा है उसका मीनिंग। मेनी इंडिविजुअल्स वेर देयर, दे वांटेड टू रिफॉर्म सोसाइटीज स्पेशली फॉर द एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन, औरतों को पढ़ाने के लिए, अपलिफ्टमेंट, बट देयर वेर ऑल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कंटिन्यू टू अपोज द थॉट ऑफ giving education and other rights to women, as they felt that this would take them away from the cultural ethos of Indian society. They felt that this would divert women's focus away from their domestic duties and responsibilities and erode family values. Notwithstanding the opposition, many social activists continued with their efforts to bring about reforms in the status of the woman. Some of the prominent social reformists and their achievements are highlighted here. कि पिछली बार हमने बात किया कि बहुत से सोशल रिफॉर्मर जो थे जिन्होंने ट्राई किया समाज में सुधार लाने के लिए, औरतों के एजुकेशन के लिए, उनका जो राइट्स, उनके अधिकार जो छीने गए थे उनको वापस देने के लिए, लेकिन फिर भी समाज में बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते नहीं थे कि औरतों को शिक्षा मिले, औरतों को उनका अधिकार दिया जाए, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ऐसा हो गया तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोमेस्टिक, घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर बार संभालना, बच्चे संभालना, फिर औरतें संभालेंगी नहीं। तो ये बहुत से रिफॉर्मिस्ट आए और उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया भी। जैसे सबसे बड़ी बुराई भी आपको बताया मैंने, ये वाला जो था सती प्रथा वाला, इसको क्या रोका गया बाद में? ऑफकोर्स रोका गया, अदरवाइज आज भी ऐसा होता कि किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता तो वाइफ को उसके साथ सती होना पड़ता। तो ये सिस्टम रोका गया। बाद में वो रिफॉर्मर आए, बट उनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन लेटर ऑन, जिसमें लिखा है, फर्स्ट नेम है आपके पास राजा राम मोहन राय। दिस ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अपोज्ड, he opposed the system of self immolation by the women's. It was forced, it was not volunteer. जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे समाज में, यानी जो चाहते थे कि औरतों को गुलाम बना रखा जाए और उनका इक्वलिटी उनको ना मिले, इकोनॉमिक जो बेनिफिट है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ मेल के पास डिपेंड रहे, लेडीज़ विल बी सब्जेक्टेड ओनली फॉर द domestic duties. It means they look after the household, house chores, and nurturing the children. These were ideas taken by the society, and they claim that it was written in the Shastra. Shastra means it is our religious text. So in our religious text, Dharma Sutra and Dharma Shastra, they said that it is the duty of women to look after the children and support the family, especially in the domestic matters. So this was opposed by many social reformers, and first of all we will know about this Raja Ram Mohan Rai, then Ishwar Chandra Sadar. These were many reformers are there, so we'll talk it about. And if you so do you know this, will read here. David Hare was the main associate of Raja Ram Mohan Rai in spreading modern education in India. He was the main organizer of the school book society. David Hare, you just know the name of David Hare. So he was an activist, and along with Raja Ram Mohan Rai, he wanted to spread the education among the people. So this is done here. All of you read it, try to understand it, and in case of any difficulties, you are free to ask me. I am available on group. You can send the message that this is the problem, sir, on this line I have a problem, I want to know the meaning of this sentence. So the words meaning I will just help you out. So till then you take care of yourself and read this video. While observing the video, you just open the textbook. So along with the textbook, you will find out, you will just know what to read here. Okay, so till then take care, bye bye.